हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एथिक्स GS4 आंसर राइटिंग का आज हम लोग का 36वां डे है। तो आज देख लेते हैं किस क्वेश्चन पे आपको आंसर राइटिंग करना है। तो दोस्तों, आज भी जो प्रश्न लिया गया है UPSC के द्वारा 2016 में पूछा गया है, उसी से यहाँ पे लिया गया है प्रश्न। तो यहाँ पे पूछा है दोस्तों, लॉ एंड एथिक्स आर कंसिडर्ड to be the two tools for controlling human conduct so as to make it conducive to civilized social existence. Discuss how they achieve this objective, giving examples show how the two differ in their approaches. हिंदी में है दोस्तों, हिंदी में एक बार रीड करते हैं। विधि एवं आचार नीति मानव आचरण को नियंत्रित करने वाले दो उपकरण माने जाते हैं ताकि आचरण को सभ्य सामाजिक अस्तित्व के लिए सहायक बनाया जा सके। चर्चा कीजिए कि इस उद्देश्य की किस प्रकार पूर्ति करते हैं। उदाहरण देते हुए यह बताइए कि यह दोनों अपने उपागम में किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों ने यदि पढ़ा होगा कि लॉ एंड एथिक्स में डिफरेंसेस क्या है, तो आपको पता होगा लॉ एंड एथिक्स में डिफरेंसेस की बात करें तो एथिक्स का एरिया बहुत बड़ा होता है, लॉ के एरिया एक आप बोल सकते हो छोटा है। तो लॉ यहाँ पे है, एथिक्स यहाँ पे है। तो बहुत सारे जो चीज़ें होती है वो लॉ कवर नहीं करता है, बट एथिक्स उसको कवर करता है, मोरालिटी उसको कवर करता है। जैसे मान लो बहुत सारे ऐसे अपने संविधान ने उसको स्वतंत्रता दी गई है। जैसे मान लो आप झूठ भी बोलोगे तो आपको पेनाल्टी नहीं लगेगी सब एक्सटेंस में, लेकिन आप यदि झूठ बोलोगे तो यहाँ पे एथिक्स में कवर हो जाता है कि झूठ बोलना पाप है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे झूठ बोलना, यहाँ पे आपको कानूनी, आपको यहाँ पे कोई भी आपको, आप मान लो फ्रेंड से झूठ बोल रहे हो या चीट कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको पेनाल्टी नहीं मिलेगी लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन एथिक्स में आपको यहाँ पे एक तरह से आपको अनएथिकल आपको बोला जाएगा। तो जहाँ पे लॉ कवर नहीं करता वहाँ पे एथिक्स कवर करता है। और लॉ एंड एथिक्स दोनों ही ह्यूमन के कंडक्ट को यहाँ पे डिफाइन करते हैं और गाइड करते हैं कि ह्यूमन की कंडक्ट क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो एथिक्स यहाँ पे आप देख सकते हो सोसाइटी के नॉर्म्स द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन लॉ यहाँ पे किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जैसे यहाँ पे स्टेट या गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं और दोनों ही ह्यूमन की कंडक्ट को गाइड करते हैं। तो जो हमारी सिविलाइज सोसाइटी है उसको बनाने में ये हमारी लॉ एंड एथिक्स कैसे प्रिंसिपल का काम करती है वो आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। और दूसरा में यहाँ पे डिस्कस करना है दोनों के अप्रोचेस क्या होते हैं, क्योंकि अप्रोचेस यहाँ पे अलग अलग होते हैं। लॉ आपको पेनाल्टी देता है यदि लॉ के आप तोड़ते हो, लॉ के अगेंस्ट जाते हो, लेकिन एथिकल यहाँ पे यदि आप अनएथिकल एक्शन करते हो तो सोसाइटी आपको बाहर निकाल सकती है या आपके अंदर से गिल्ट होगा। ये सारी चीज़ें फीलिंग होती है लॉ एंड एथिक्स। तो दोनों ही दोस्तों दोनों ही यहाँ पे ह्यूमन के कंडक्ट को कंट्रोल करते हैं और गाइड करते हैं। दोनों के अप्रोचेस में क्या डिफरेंसेस हैं और ये किस प्रकार उद्देश्य को पूरा करते हैं, आपको आंसर राइटिंग में करना है। तो दोस्तों, इसके आंसर राइटिंग करने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है और जो पेज ओपन होगा वहाँ पे कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को आपको अपलोड करना है। तो दोस्तों, आंसर राइटिंग करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक से।